इस प्रकार पहले से कल वाले में से क्वेश्चन था। जैसे ये राम जी को जो वनवास होता है, इसमें धर्म अर्थ काम तीन चीजों को बार बार बोला जाता है कि वो सिद्ध नहीं होगा अगर यहाँ रहेंगे तो। दोबारा बोलिए जी। जैसे श्री राम जी जैसे वनवास के लिए जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि धर्म अर्थ और काम उनका जो है, वो अगर वो राज्य ले लेंगे तो धर्म अर्थ काम तीनों ही सिद्ध नहीं होगा। तो मेरा ये जानना था कि धर्म तो वहां पे शासन कर रहे हैं, और वो धर्म खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा इसको क्योंकि ये नहीं है मेरे लिए। तो वो स्थिति में जो है वो धर्म खुद भी मना कर रहा है वहां पे, और भगवान राम भी कह रहे हैं कि मैं करूंगा तो भी धर्म नहीं होगा। तो सेंसी फिर धर्म कहाँ है इस पूरे जो है इस सीक्वेंस में? देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार है ना। तो चार में असली पुरुषार्थ कौन सा है? सेंसी चारों ही पुरुषार्थ है ना? नहीं, चारों में एक ही असली पुरुषार्थ है, मोक्ष है, ठीक है ना। बाकी तीन जो है उसको सहायता करने के लिए है, ठीक है ना। तो पुरुषार्थ एक ही है, ये होता है मोक्ष। हमने क्यों जन्म लिया इस धरती पे? क्यों? मोक्ष इज द प्राइमरी। हाँ, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमने लिया है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप जब खाते हैं, ब्रेड खाते हैं तो बटर जाम लगाते हैं, तो आप क्या खाना चाहते हैं? बटर जाम खाना चाहते हैं कि ब्रेड खाना चाहते हैं? है कि नहीं? ब्रेड खाना चाहते हैं, मगर ब्रेड को टेस्टी नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, बटर जाम लगाते हैं, उसका लगा खाते हैं। तो बटर जाम का कोई मतलब नहीं है, ब्रेड का मतलब है, ठीक है ना। तो इसलिए अर्थ और काम क्या होता है? बटर जाम होता है, ठीक है ना। और मोक्ष, धर्म और मोक्ष क्या होता है? ये ब्रेड होता है, ठीक है ना। समझ में आपको? हाँ जी सेंसी। तो इसलिए जो हम कहते हैं चार पुरुषार्थ में अर्थ और काम का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ है कि नहीं, जितने जाम डालोगे, जितने बटर डालोगे, इतने हमारे नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बाकी रह गया धर्म। हाँ, धर्म रास्ता जरूर है, किसके लिए? मोक्ष के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए एक ही पुरुषार्थ है, ये मोक्ष है कि नहीं। मगर साधारण मनुष्य के लिए मोक्ष बहुत दूर की रास्ता है, इसीलिए कम से कम आप क्या करो, है कि नहीं। आप सबको चाहिए काम के लिए अर्थ चाहिए। पैसा कोई बनाना नहीं चाहता, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। क्या करना चाहता है कि मुझे काम एंजॉय करना है कि नहीं, आई वांट टू ईट, ड्रिंक, स्लीप। तो फिर क्या है कि भाई बिना पैसा से, है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, आप ऐसा कह रहे हैं, पैसा कमा लूंगा, है कि नहीं। तो अर्थ किसके लिए है? काम के लिए है। सबको काम चाहिए, अर्थ भी नहीं चाहिए। अर्थ इसलिए चाहिए क्योंकि काम के लिए अर्थ चाहिए, है कि नहीं। फिर अर्थ किसी लिए है? धर्म, ये इसमें नहीं, धर्म के लिए। फिर धर्म आ गया रास्ता में, फिर धर्म किसके लिए? ना, मोक्ष के लिए। समझ मत तो ये एक दूसरे का परिपूरक होता है, और असली एक ही पुरुषार्थ है, ये होता है मोक्ष, ठीक है नहीं। चारों जो है राम के जो चारों हैं, राम बेसिकली ये लोग, ये चारों हैं जो एक्शंस कर रहे हैं, ये मोक्ष के लिए कर रहे हैं, क्योंकि दे ऑल आर नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स डूइंग द राज्य। सो ये जो चारों जो है भगवान के जो अंश हैं, ये चारों ही मोक्ष के लिए ही जा रहे हैं। हाँ, ये सब चारों जो मोक्ष का ही है कि नहीं, मोक्ष के लिए ही बना हुआ है, ठीक है ना। जी सर, थैंक यू।
देखिए जैसे पेज नंबर 330 श्लोक संख्या 18। इस प्रकार पहले सीता को चढ़ाकर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण उस बेड़े को पकड़कर खेने लगे। उन्होंने बड़े प्रयत्न और प्रसन्नता के साथ नदी को पार करना आरंभ किया। यमुना की बीच धारा में आने पर सीता ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवी, इस बेड़े द्वारा मैं आपके पार जा रही हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग सकुशल पार हो जाएं और मेरे पतिदेव अपनी वनवास विषयक प्रतिज्ञा को निर्विघ्न पूर्ण करें। इक्ष्वाकु वंशी वीरों द्वारा पालित अयोध्यापुरी में श्री रघुनाथ जी के सकुशल लौट आने पर मैं आपके किनारे 1,000 गांवों का दान करूंगी और सैकड़ों देव दुर्लभ पदार्थ अर्पित करके आपकी पूजा संपन्न करूंगी। इस प्रकार सुंदरी सीता हाथ जोड़कर यमुना जी से प्रार्थना कर रही थी। इतने ही में वे दक्षिण तट पर जा पहुंची। इस तरह उन तीनों ने उसी बेड़े द्वारा बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित और तरंग मालाओं से अलंकृत शीघ्रगामिनी सूर्य कन्या यमुना नदी को पार किया। पार उतरकर उन्होंने बेड़े को तो वहीं तट पर छोड़ दिया और यमुना तटवर्ती वन से प्रस्थान करके वे हरे हरे पत्तों से सुशोभित शीतल छाया वाले श्याम वट के पास जा पहुंचे। वट के समीप पहुंचकर विदेह नंदिनी सीता ने उसे मस्तक झुकाया और इस प्रकार कहा, महावृक्ष, आपको नमस्कार है। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पति देव अपने वनवास विषयक व्रत को पूर्ण करें तथा हम लोग वन से सकुशल लौटकर माता कौसल्या तथा यशस्विनी सुमित्रा देवी का दर्शन कर सके। इस प्रकार कहकर मनस्विनी सीता ने हाथ जोड़े हुए उस वृक्ष की परिक्रमा की। सदा अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाली प्राण प्यारी सती साध्वी सीता को श्याम वट से आशीर्वाद की याचना करती देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भरत के छोटे भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम सीता को साथ लेकर आगे आगे चलो और मैं धनुष धारण किए पीछे से तुम लोगों की रक्षा करता हुआ चलूंगा। विदेह कुल नंदिनी जनक दुलारी सीता जो फल या फूल मांगे अथवा जिस वस्तु को पाकर इनका मन प्रसन्न रहे वह सब इन्हें देते रहो। अबला सीता एक एक वृक्ष, झाड़ी अथवा पहले की न देखी हुई पुष्प शोभित लता को देखकर उसके विषय में श्री रामचंद्र जी से पूछती थी तथा लक्ष्मण सीता के कथनानुसार तुरंत ही भांति भांति के वृक्षों की मनोहर शाखाएं और फूलों के गुच्छे ला लाकर उन्हें देते थे। उस समय जनक राज किशोरी सीता विचित्र वालुका और जल राशि से सुशोभित तथा हर्ष और सारसों के कलनाद से मुखरित यमुना नदी को देखकर बहुत प्रसन्न होती थी।
इस तरह एक कोस की यात्रा करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण प्राणियों के हित के लिए मार्ग में मिले हुए हिंसक पशुओं का वध करते हुए यमुना तटवर्ती वन में विचरने लगे। उदार दृष्टि वाले वे सीता, लक्ष्मण और श्री राम मोरों के नेक्स्ट पेज 331 मोरों के झुंडों की मीठी बोली से गूंजते तथा हाथियों और वानरों से भरे हुए उस सुंदर वन में घूम फिर कर शीघ्र ही यमुना नदी के समतल तट पर आ गए और रात में उन्होंने वहीं निवास किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। षट्पंचाशः सर्गः। वन की शोभा देखते दिखाते हुए श्री राम आदि का चित्रकूट में पहुंचना। वाल्मीकि जी का दर्शन करके श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा पर्णशाला का निर्माण तथा उसकी वास्तु शांति करके उन सबका कुटी में प्रवेश। तदनंतर रात्रि व्यतीत होने पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने अपने जागने के बाद वहां सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया और इस प्रकार कहा। शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रा कुमार, मीठी बोली बोलने वाले शुक पिक आदि जंगली पक्षियों का कलरव सुनो। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि प्रस्थान के योग्य समय आ गया है। सोए हुए लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा, आलस्य तथा राह चलने की थकावट को दूर कर दिया। फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान आदि करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। उस समय लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थित हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता से इस प्रकार कहा। विदेह राज नंदिनी, इस वसंत ऋतु में सब ओर से खिले हुए इन पलाश वृक्षों को तो देखो। ये अपने ही पुष्पों से पुष्पमाला धारी से प्रतीत होते हैं और उन फूलों की अरुण प्रभा के कारण प्रज्वलित होते से दिखाई देते हैं। देखो, ये भिलावे और बेल के पेड़ अपने फूलों और फलों के भार से झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्यों का यहाँ तक आना संभव न होने से ये उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए हैं। अतः निश्चय ही इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। फिर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, यहाँ के एक एक वृक्ष में मधुमक्खियों द्वारा लगाए और पुष्ट किए गए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब में एक एक द्रोण लगभग 16 सेर मधु भरा हुआ है। वन का यह भाग बड़ा ही रमणीय है। यहाँ फूलों की वर्षा सी हो रही है और सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई देती है। इस वन प्रांत में यह चातक पी कहाँ की रट लगा रहा है। उधर वह मोर बोल रहा है, मानो
पपीहे की बात का उत्तर दे रहा हो। यह रहा चित्रकूट पर्वत, इसका शिखर बहुत ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और वहां बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। तात, जहाँ की भूमि समतल है और जो बहुत से वृक्षों से भरा हुआ है, चित्रकूट के उस पवित्र कानन में हम लोग बड़े आनंद से विचरेंगे। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुंचे। नेक्स्ट पेज 332। वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहाँ फल मूलों की बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम ने कहा, सौम्य, यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ फल मूल भी बहुत हैं। यह रमणीय तो है ही। मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। तात, यही हमारा वास स्थान होने योग्य है। हम यही निवास करेंगे। ऐसा निश्चय करके सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सबने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। तदनंतर महाबाहु भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए एक कुटी तैयार करो। यही निवास करने को मेरा जी चाहता है। श्री राम की यह बात सुनकर शत्रु दमन लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की। वह कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की दीवार से सुस्थिर बनाई गई थी और उसे ऊपर से छा दिया गया था, जिससे वर्षा आदि का निवारण हो। वह देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। उसे तैयार हुई देखकर एकाग्रचित्त होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, सुमित्रा कुमार, हम गजकंद का गूदा लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। फुटनोट 1, पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे। फुटनोट 1, यहाँ एणेयम मांसम का अर्थ है गज कंद नामक कंद विशेष का गूदा।
इस प्रसंग में मांस परक अर्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा अर्थ लेने पर हित्वा मुनिवदामिशम 2:20-29 फलानि मूलानि च भक्षयन् वने 2:34-49 तथा धर्ममेवाचरिष्यामस्तत्र मूलफलाशनाः 2:54-16 इत्यादि रूप से की हुई श्री राम की प्रतिज्ञाओं से विरोध पड़ेगा। इन वचनों में निरामिष रहने और फल मूल खाकर धर्माचरण करने की ही बात कही गई है। रामो द्विर्नाभिभाषते, श्री राम दो तरह की बात नहीं कहते हैं। एक बार जो कह दिया वह अटल है। इस कथन के अनुसार श्री राम की प्रतिज्ञा टलने वाली नहीं है। Footnote ends. श्लोक संख्या 23। कल्याणदर्शी लक्ष्मण तुम गजकंद नामक कंद को फुटनोट मदन पाल निघंटु के अनुसार मृग का अर्थ गजकंद है। फुटनोट एंड्स। श्लोक संख्या 23। कल्याणदर्शी लक्ष्मण तुम गजकंद नामक कंद को उखाड़ कर या खोद कर शीघ्र यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए अवश्य कर्तव्य है। तुम धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। अनिल जी, जैसे 70 नंबर में जो दिया है वाल्मीकि जी से मिले हैं भगवान श्री राम। हाँ, तो इसमें से वाल्मीकि जी को उस समय नहीं पता था कि ये भगवान है जिनके बारे में बाद में वो लिखने वाले हैं। दो श्लोक में से सिर्फ उन्होंने बैठने के लिए कहा और फिर भगवान राम अपने जो है पर्णकुटी बनाने में लगते हैं और कुछ संवाद नहीं हुआ। नहीं, उसके बाद भी है, क्योंकि वाल्मीकि देखिए हमारे जो ये शास्त्र में एक बड़ी बात क्या है कि रामायण में लिखने वाला कौन है? वाल्मीकि जी। और वाल्मीकि जी जो है राम जी का जिंदगी के साथ पूरे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जैसे व्यास जी महाभारत के लेखक है और पूरा पहले से एंड तक जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही वाल्मीकि जी भी ऐसे ही है, ठीक है ना। तो उनका अपना जिंदगी में देख रहे हैं, है कि नहीं। क्योंकि उनका जो प्रश्न था नारद जी को क्या था कि मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ कि जो कि मैं देख सकता हूँ, मेरे आंखों में देख सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ, उसे मिल सकता हूँ, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि मैं कोई इमेजिन करके लिखना नहीं चाहता हूँ, है कि नहीं। हाँ। पहली बार तो यही मिले ना, लेकिन वाल्मीकि जी जो पहली बार भगवान राम से मिले हैं। हाँ, मिलते हैं यहीं पे, ये बात सही। हाँ, पहली बार यहाँ मिलते हैं। हाँ, जब वो वन में आते हैं तो उनको चित्रकूट में मिलते हैं। हाँ, चित्रकूट में वाल्मीकि जी का। और वो भी क्या कहते हैं, भरद्वाज जी के भेजते हैं जानबूझ के कि वो वाल्मीकि से मिले, लेकिन उनको चित्रकूट भेजने का कारण ये था कि वाल्मीकि जी से मिले, ठीक है ना। पहले तो भारद्वाज जी कहते कि मेरे पास रुक जाओ, है कि नहीं। तो मैं यहाँ रुकता तो फिर आपका आश्रम भीड़ भाड़ लग जाएगा, क्यों सारे लोग आ जाएंगे अयोध्या से आके यहाँ भीड़ लगाएंगे, तो हम मेरे लिए आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो फिर ठीक है, तो फिर जाओ वाल्मीकि के पास जाओ, वहां चित्रकूट चला जाना, ठीक है ना। नमस्ते संत सिंह। नमस्ते नमस्ते।
संसे वो जो राम जी सीता जी को उधर वाल्मीकि जी के आश्रम पे भेजे थे, मतलब वो आपने शायद एक बार समझाया था कि वो सीता जी की भी चाहत थी कि वो अपने बच्चों को मतलब आश्रम का मतलब आश्रम की जिंदगी देना चाहते थे। तो वो सीता जी ने पहले भगवान से मांगा था संसे कि मतलब मेरे बच्चे आश्रम में पले बढ़े। नहीं, देखिए अभी जो आपने थोड़ी देर पहले क्या क्या पढ़ा, जब राम जी क्या बोले कि लक्ष्मण हम यहीं रुकेंगे। मुझे सबसे बड़ा प्यारा जगह है, अभी तक जितने जगह में अभी देखा है सबसे मुझे अच्छा लगा चित्रकूट, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, है कि नहीं। तो वहां पे सीता जी माइंड रीड कर लिए, किसका? राम जी का अभी तक कहीं उसने नहीं कही कि यहीं रहना है। इवन अयोध्या में भी हो कह कि मैं यहीं रहना है, ये उनका नहीं है। तो वो कहे कि जाओ चलेंगे, मगर यहाँ पे पहली बार अपना बात कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पसंद है कि देखो कैसे पशु पक्षी का आवाज, देखो कितने सुंदर जगह है, प्यारी जगह है, ये मुझे रहना है। तो ये सीता जी को लग गया कि राम जी का यही सबसे जगह अच्छा जगह है, तो उनका बच्चे भी यही पहला यही रहना चाहिए, है कि नहीं। जो 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 पिताजी नहीं कर पा रहे हैं वो बच्चे को मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो उनका ड्रीम पूरा करना चाहिए, है कि नहीं। लव कोर्स उनका ड्रीम पूरा करेंगे। हाँ, क्योंकि बड़े होने के बाद क्या करते कभी कभी, है कि नहीं, वो उसका पूरा नहीं कर पाता मनुष्य, है कि नहीं, इसलिए उसका बच्चे पूरा करते हैं। धन्यवाद संसे। थैंक यू संसे। श्लोक संख्या 24। भाई की इस बात को समझकर शत्रु वीरों का वध करने वाले लक्ष्मण ने उनके कथनानुसार कार्य किया। तब श्री राम ने पुनः उनसे कहा, लक्ष्मण, इस गजकंद को पकाओ, हम पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे, जल्दी करो। यह नेक्स्ट पेज 333। यह सौम्य मुहूर्त है और यह दिन भी ध्रुव सम्यक है। ध्रुव फुटनोट उत्तरात्रयोहिन्यो भास्करश्च ध्रुवं स्थिरम्। मुहूर्त चिंतामणि अर्थात तीनों उत्तरा और रोहिणी नक्षत्र तथा रविवार ये ध्रुव एवं स्थिर संज्ञक हैं। अर्थात तीनों उत्तरा और रोहिणी नक्षत्र तथा रविवार, क्षमा चलता, अर्थात तीनों उत्तरा और रोहिणी नक्षत्र तथा रविवार ये ध्रुव एवं स्थिर संज्ञक हैं। इसमें गृह शांति या वास्तु शांति आदि कार्य अच्छे माने गए हैं। और यह दिन भी ध्रुव संज्ञक है, अतः इसी में यह शुभ कार्य होना चाहिए। तथापि सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़ कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। रक्त विकार का नाश करने वाले उस गजकंद को भली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह श्री रघुनाथ जी से कहा। फुटनोट 2 छिन्न शोणितम की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। छिन्नम शोणितम रक्त विकार रूपम रोग जातम येना सह तम। गजकंद रोग विकार का नाशक है, यह वैद्यक में प्रसिद्ध है। मदन पाल निघंटू के षड दोषादि कुष्ठ हंता आदि वचन से भी यह चर्म दोष तथा कुष्ठ आदि रक्त विकार का नाशक सिद्ध होता है।
फुटनोट एंड्स। रक्त विकार का नाश करने वाले उस गजकंद को भली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह श्री रघुनाथ जी से कहा, देवोत्तम तेजस्वी श्री रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है। फुटनोट 3। समस्तांगः की व्युत्पत्ति यो समझनी चाहिए। सम्यग सम्यग भवन्ति अस्तानि अंगानि येन सह। फुटनोट एंड्स। मेरे द्वारा संपूर्णतः पका दिया गया है। अब आप वास्तु देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि आप इस कर्म में कुशल हैं। पेज नंबर श्लोक संख्या 29। सद्गुण संपन्न तथा जप कर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप से उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया जिनसे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने क्या कह रहे हैं कि जंगल में है कि नहीं, in the jungle it is not possible to make the ritual. Okay, so then what ritual they are doing? Japaka. Okay. Yajnanam japa yajnaspi. Bhagavan Krishna says in the Gita. Okay. So among all the yajna, I am japa yajna. Okay. So now they don't have priest, they don't have any ritualistic items. So they are doing a ritual by only japa, by mental. Okay. एकदम जो वास्तु यज्ञ को जप कर अच्छा श्लोक संख्या 29। सद्गुण संपन्न तथा जप कर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप से उन सभी मंत्रों का पाठ शौच संतोष आदि नियमों समझ में आया? संजय भी मानसिक रूप में किया क्या? शौच in Patanjali Yoga Sutra we have a yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. ठीक है ना? So in that niyama, after the yama, the niyama is the second. What is niyama? शौचा, संतोष, ईश्वर प्रणिधानानि है कि नहीं? ये सब जो है ना, ये सब क्या होता है? नियम है कि नहीं? So by after doing the niyama only you can do the japa. Okay. For example, eating ice cream, you cannot do japa. Okay. No, I am doing japa by eating ice cream. No, that is not possible. Okay. Japa has to be done after the niyama. Okay. जैसे मतलब मानसिक कर्म करने से पूर्व भी शारीरिक शौच जरूरी है। नहीं, without शौच, without niyama, you cannot do the medical any yajna. Okay. अच्छा, श्लोक संख्या 29। सद्गुण संपन्न तथा जप कर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप से उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया जिनसे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस समय अमित तेजस्वी श्री राम के मन में बड़ा आह्लाद हुआ। तत्पश्चात बलि वैश्वदेव कर्म रुद्र याग
तथा वैष्णव याग करके श्री राम ने वास्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। नदी में विधि पूर्वक स्नान करके न्यायतः गायत्री आदि मंत्रों का जप करने के अनंतर श्री राम ने पंचसूना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलि कर्म संपन्न किया। उत्तम बलि कर्म संपन्न किया। रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही वेदी स्थलों 8 दिक्पालों के लिए बलि समर्पण के स्थानों, चैत्यों, गणेश आदि के स्थानों तथा आयतनों, विष्णु आदि देवों के स्थानों का निर्माण एवं स्थापना की। रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही वेदी स्थलों 8 दिक्पालों के लिए बलि समर्पण के स्थानों, चैत्यों, गणेश आदि के स्थानों तथा आयतनों। When we do the particular Vastu Puja, how do we do? We have to offer bali to Dikpalas. Okay. Here is saying 8 Dikpalas, we have to fill it 10 Dikpalas. I get 10. Because this fellow is forgetting up and down. Okay. 8 is not 8. It's 10. Okay. So when we are offering Swaha, again, Indraya Swaha, Varunaya Swaha, again, so that's your giving bali. चैत्यों, गणेश आदि के स्थानों तथा आयतनों, विष्णु आदि देवों के स्थानों का निर्माण एवं स्थापना की। श्लोक संख्या 34। वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान पर बनी थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था और उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्री राम सबने एक साथ उसमें निवास के लिए प्रवेश किया। ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहाँ उत्तम तीर्थों, तीर्थ स्थान, सीढ़ी और घाटों से सुशोभित माल्यवती मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष और आनंद हुआ। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले कष्ट को भूल गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। नेक्स्ट पेज 334। सप्तपञ्चाशः सर्गः। सप्तपञ्चाशः सर्गः। सुमंत्र का अयोध्या को लौटना। उनके मुख से श्री राम का संदेश सुनकर पुरवासियों का विलाप, राजा दशरथ और कौसल्या की मूर्छा तथा अंतःपुर की रानियों का आर्तनाद। इधर जब श्री राम गंगा के दक्षिण तट पर उतर गए, तब वह दुख से व्याकुल हो सुमंत्र के साथ बड़ी देर तक बातचीत करता रहा। इसके बाद वह सुमंत्र को साथ ले अपने घर को चला गया। श्री रामचंद्र जी का प्रयाग में भरद्वाज के आश्रम पर जाना
मुनि के द्वारा सत्कार पाना तथा चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना, ये सब वृत्तांत श्रृंगवेर के निवासी गुप्तचरों ने देखे और लौटकर गुह को इन बातों से अवगत कराया। इन सब बातों को जानकर सुमंत्र गुह से विदा ले अपने उत्तम घोड़ों को इन सब बातों को जानकर सुमंत्र गुह से विदा ले अपने उत्तम घोड़ों को रथ में जोत कर अयोध्या की ओर ही लौट पड़े। उस समय उनके मन में बड़ा दुख हो रहा था। वे मार्ग में सुगंधित वनों, नदियों, सरोवरों, गांवों और नगरों को देखते हुए बड़ी सावधानी के साथ शीघ्रता पूर्वक जा रहे थे। श्रृंगवेरपुर से लौटने के दूसरे दिन सायंकाल में अयोध्या पहुंचकर उन्होंने देखा सारी पुरी आनंद शून्य हो गई है। वहां कहीं एक शब्द भी सुनाई नहीं देता था। सारी पुरी ऐसी नीरव थी मानो मनुष्यों से सूखी हो गई हो। अयोध्या की ऐसी दशा देखकर सुमंत्र के मन में बड़ा दुख हुआ। वे शोक के वेग से पीड़ित हो इस प्रकार चिंता करने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि श्री राम के विरह जनित संताप के दुख से व्यथित हो हाथी, घोड़े, मनुष्य और महाराज सहित सारी अयोध्यापुरी शोकाग्नि से दग्ध हो गई हो। इसी चिंता में पड़े हुए सारथी सुमंत्र ने शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा नगर द्वार पर पहुंचकर तुरंत ही पुरी के भीतर प्रवेश किया। सुमंत्र को देखकर सैकड़ों और हजारों पुरवासी मनुष्य दौड़े आए और श्री राम कहाँ हैं, यह पूछते हुए उनके रथ के साथ साथ दौड़ने लगे। उस समय सुमंत्र ने उन लोगों से कहा, सज्जनों, मैं गंगा जी के किनारे तक श्री रघुनाथ जी के साथ गया था। वहां से उन धर्मनिष्ठ महात्मा ने मुझे लौट जाने की आज्ञा दी, अतः मैं उनसे विदा लेकर यहाँ लौट आया हूँ। वे तीनों व्यक्ति गंगा के उस पार चले गए। यह जानकर सब लोगों के मुख पर आंसुओं की धाराएं बह चली। अहो, हमें धिक्कार है, ऐसा कहकर वे लंबी सांसें खींचते और हा राम की पुकार मचाते हुए जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगे। सुमंत्र ने उनकी बातें सुनी। वे झुंड के झुंड खड़े होकर कह रहे थे, हाय, निश्चय ही हम लोग मारे गए, क्योंकि अब हम यहाँ श्री रामचंद्र जी को नहीं देख पाएंगे। दान, यज्ञ, विवाह तथा बड़े बड़े सामाजिक उत्सवों के समय अब हम कभी धर्मात्मा श्री राम को अपने बीच में खड़ा हुआ नहीं देख सकेंगे। अमुक पुरुष के लिए कौन सी वस्तु उपयोगी है, क्या करने से उसका प्रिय होगा और कैसे किस किस वस्तु से उसे सुख मिलेगा इत्यादि। यहाँ पे क्या था कि सुमंत्र takes Rama to the forest for 14 years. Okay. Their Akrur brings after 14 years on the same chariot. Okay. Interesting, isn't it? Yes, the story starts from Ramayana. So, sensei, is it karma theory?
Okay. So he doesn't bring. He takes Sumatra takes and Akrur brings. Okay. थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 13। दान, यज्ञ, विवाह तथा बड़े बड़े साम। सिंह सुमंत्र जी तो अच्छे हैं ना, अक्रूर जी तो अक्रूर जी सुमंत्र जी का जगह ले रहे हैं, वो समझ नहीं आया तुमसे, क्योंकि वो तो युद्ध में कंस का कहने पर गए थे ना लेने के लिए कि कृष्ण जी को ले आओ। अब ये भी क्या कहते हैं, एक तरह से क्या नाम उनका, कैके का बात था ना, लेकिन वो कहने पर ही जंगल में लेके गए ना उनको। अच्छा, ओके, यस, वो भी मैच कर गया। कंस के कहने से वो लेके आ रहे हैं और यहाँ कैके के कहने से सुमंत्र छोड़ने गए। श्लोक संख्या 14। अमुक पुरुष, वहाँ कंस विलेन है और यहाँ पे कैके विलेन है। श्लोक संख्या 14। अमुक पुरुष के लिए कौन सी वस्तु उपयोगी है, क्या करने से उसका प्रिय होगा और कैसे किस किस वस्तु से उसे सुख मिलेगा, इत्यादि बातों का विचार करते हुए श्री रामचंद्र जी पिता की भांति इस नगर का पालन करते थे। बाजार के बीच से निकलते समय सारथी के कानों में स्त्रियों के 335 स्त्रियों के रोने की आवाज सुनाई दी, जो महलों की खिड़कियों में बैठकर श्री राम के लिए ही संतप्त हो विलाप कर रही थी। राजमार्ग के बीच से जाते हुए सुमंत्र ने कपड़े से अपना मुंह ढक लिया। वे रथ लेकर उसी भवन की ओर गए जहां राजा दशरथ मौजूद थे। राजमहल के पास पहुंचकर वे शीघ्र ही रथ से उतर पड़े और भीतर प्रवेश करके बहुत से मनुष्यों से भरी हुई 7 ड्योढ़ियों को पार कर गए। धनियों की अट्टालिकाओं, 7 मंजिले मकानों तथा राजभवनों में बैठी हुई स्त्रियां सुमंत्र को लौटा हुआ देख श्री राम के दर्शन से वंचित होने के दुख से दुर्बल हो हाहाकार कर उठी। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थी। तदनंतर राजमहलों में जहां तहां से श्री राम के शोक से संतप्त हुई राजा दशरथ की रानियों के मंद स्वर में कहे गए वचन सुनाई पड़े। ये सारथी सुमंत्र श्री राम के साथ यहाँ से गए थे और उनके बिना ही यहाँ लौटे हैं। ऐसी दशा में करुण क्रंदन करती हुई कौसल्या को ये क्या उत्तर देंगे। मैं समझती हूँ जैसे जीवन दुख जनित है, निश्चय ही उसी प्रकार इसका नाश भी सुकर नहीं है। तभी तो न्यायतः प्राप्त हुए अभिषेक को त्याग कर पुत्र के वन में चले जाने पर भी कौसल्या अभी तक जीवित है। रानियों की वह सच्ची बात सुनकर शोक से दग्ध से होते हुए सुमंत्र ने सहसा राजभवन में प्रवेश किया। 8वीं ड्योढ़ी में प्रवेश करके उन्होंने देखा
राजा एक श्वेत भवन में बैठे और पुत्र शोक से मलिन, दीन एवं आतुर हो रहे हैं। सुमंत्र ने वहां बैठे हुए महाराज के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें श्री रामचंद्र जी की कही हुई बातें जो की त्यों सुना दी। राजा ने चुपचाप ही वह सुन लिया। राजा ने चुपचाप ही वह सुन लिया। सुनकर उनका हृदय द्रवित, व्याकुल हो गया। फिर वे श्री राम के शोक से अत्यंत पीड़ित हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज के मूर्छित हो जाने पर सारा अंतःपुर दुख से व्यथित हो उठा। राजा के पृथ्वी पर गिरते ही सब लोग दोनों बाहें उठाकर जोर जोर से चीत्कार करने लगे। उस समय कौसल्या ने सुमित्रा की सहायता से अपने गिरे हुए पति को उठाया और इस प्रकार कहा, महाभाग, ये सुमंत्र जी दुष्कर कर्म करने वाले श्री राम के दूत होकर उनका संदेश लेकर वनवास से लौटे हैं। आप इनसे बात क्यों नहीं करते हैं? रघुनंदन, पुत्र को वनवास दे देना अन्याय है। यह अन्याय करके आप लज्जित क्यों हो रहे हैं? उठिए। यह अन्याय करके आप लज्जित क्यों हो रहे हैं? उठिए। आपको अपने सत्य के पालन का पुण्य प्राप्त हो। जब आप इस तरह शोक करेंगे तब आपके सहायकों का समुदाय भी आपके साथ ही नष्ट हो जाएगा। देव, आप जिसके भय से सुमंत्र जी से श्री राम का समाचार नहीं पूछ रहे हैं, वह कैकेयी यहाँ मौजूद नहीं है, अतः निर्भय होकर बात कीजिए। नेक्स्ट पेज 336। महाराज से ऐसा कहकर कौसल्या का गला भर आया। आंसुओं के कारण उनसे बोला नहीं गया और वे शोक से व्याकुल होकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार विलाप करती हुई कौसल्या को भूमि पर पड़ी देख और अपने पति की मूर्छित दशा पर दृष्टिपात करके सभी रानियां उन्हें चारों ओर से घेर कर रोने लगी। अंतःपुर से उठे हुए उस आर्तनाद को देख सुनकर नगर के बूढ़े और जवान पुरुष रो पड़े। सारी स्त्रियां भी रोने लगी। वह सारा नगर उस समय सब ओर से पुनः शोक से व्याकुल हो उठा। Anil san, 1 minute. Anil san, just 1 minute. Since I have a basic doubt here, when like now Dasaratha is giving value to Kausalya, but so far all the time he didn't give any value to Kausalya. He was with Kaikeyi. So and when Rama left from his life, then he started giving value to Kausalya. So far my understanding was, based on your explanation, Kausalya represents Chitta and Rama represents Jnana or Viveka. So Chitta and Jnana, they remain together. But in this example, if we see, Chitta is coming to the life of Ahankara when Jnana itself has left. So what is the meaning here? At that point I don't able to understand. Not left, actually. What happened is that when you join with your Chitta in your life, only when you get kicked from the external world. Okay. After you get kicked from the external world, then everybody will cheat you. When you fall in disease, when the death is nearing, okay, then you are together with the Chitta. Okay. So now his death time has come. Now he is, what do you call it? So that's why he is with him, and now his favorite wife, Kaikeyi, kicked him. Dished him. Okay. So now where he will go? Now you go to Chitta. Okay.
So they No take one it else- granted, Mitai. Take it granted, like take it granted. Not taken granted. That's actually, that is what you see. Most of the people in the world, what happens when they face such situation, then only they are together with the chitta. Okay, otherwise they are with the mind. Okay, again, you want to enjoy. So you are with chitta or you are with mind? Enjoying always your mind. Mind. Okay. Oh, look at how nice food is, how nice this is, how so all these things. But when you are particularly in the problem, when you are in disease, when you are in deathbed, when everybody medical cheat you, that time you are with the chitta. Okay. Thank you. Sensei, in this case, the intensity of kick and the mental sorrow will go away with passage of time. Then will you go back to mind again? How to ensure this sorrow never fade away? No, that depends upon how much vairagya you are having. Okay. It's called vairagya. One is called purna vairagya. Okay. Another is called smasan vairagya. Smasan vairagya means when somebody dies, you go to the cremation. That time you get, oh, life is like that. Oh, that person died. So maybe I will die also. So that vairagya remains only as long as you are in the smasan. Okay. And when you come out, then vairagya goes up. Okay. So the intensity of vairagya depends upon in your life. Okay. Thank you, Sensei. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। 58 सर्ग महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम और लक्ष्मण के संदेश सुनाना। मूर्छा दूर होने पर जब राजा को चेत हुआ Today is Guru Purnima. Okay. So Guru Purnima means, so today somebody asked me, Guru Purnima, so which Guru you are worshipping today? I said, the Guru which you are worshipping, I am also worshipping same Guru. No, my Guru and your Gurus are different. Okay. I said, no. On this planet, there is only one Guru for which we are observing the Guru Purnima. Okay, there are not two Gurus. No, but your Guru and my Gurus are different, isn't it? I said, no. For everybody, there is only one Guru. Today's birthday, it is Vyasa. This is called Vyasa Purnima, or Guru Purnima is for the Guru. The only one Guru on this planet, that is Vyasa. Of course, in the heaven, it is Brihaspati. Oh, it is Vyasa's birthday. Today's birthday is Vyasa. That was the topic. Since Ganga's birthday and Vyasa birthday same. Yes, today is Ganga's birthday. Yes. Okay. अष्टपञ्चाशः सर्गः महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम और लक्ष्मण के संदेश सुनाना। मूर्छा दूर होने पर जब राजा को चेत हुआ, तब सुस्थिर चित्त होकर उन्होंने श्री राम का वृत्तांत सुनाने के लिए सारथी सुमंत्र को सामने बुलाया। उस समय सुमंत्र श्री राम के ही शोक और चिंता में निरंतर डूबे रहने वाले दुख शोक से व्याकुल महाराज दशरथ के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जैसे जंगल से तुरंत पकड़ कर लाया हुआ हाथी अपने यूथपति गजराज का चिंतन करके लंबी सांस खींचता और अत्यंत संतप्त तथा अस्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार बूढ़े राजा दशरथ श्री राम के लिए
अत्यंत संतप्त हो लंबी सांस खींचकर उन्हीं का ध्यान करते हुए अस्वस्थ से हो गए थे। राजा ने देखा सारथी का सारा शरीर धूल से भर गया है। यह सामने खड़ा है, इसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और यह अत्यंत दीन दिखाई देता है। उस अवस्था में राजा ने अत्यंत आर्त होकर उससे पूछा, सूत, धर्मात्मा श्री राम वृक्ष की जड़ का सहारा ले कहाँ निवास करेंगे? जो अत्यंत सुख में पले थे वे मेरे लाडले राम वहाँ क्या खाएंगे? सुमंत्र, जो दुख भोगने के योग्य नहीं है उन्हीं श्री राम को भारी दुख प्राप्त हुआ है। जो राजोचित शैया पर शयन करने योग्य हैं वे राजकुमार श्री राम अनाथ की भांति भूमि पर कैसे सोते होंगे? दशरथ जी is nearing his last moment. Still, he is only asking question relevant to Ram, what he will eat, where he will sleep. He is looking as only at the sun. Okay. पुत्र स्नेह सिंसिंग दशरथ क्या है सबके, मतलब हमारी जिंदगी में भी अभी अगर मृत्यु सज्जा में जाएंगे तो ये मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरा ये करेंगे, उसी में ही चला जाता है जिंदगी। अगर उस समय में हम अगर थोड़े टाइम के लिए आपने एक बार समझाए थे कि इफ यू कैन जस्ट गेट अवे फ्रॉम लेग मे बी 5 लास्ट मोमेंट एंड जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ, देन also you can get enlightenment. अच्छा, मैं इनसे प्रश्न पूछने का रीजन था कि उनको किक पड़ा था ना मन से, तो अब वो चित्त के समीप थे इस टाइम पे। So once you are near to chitta, I thought your way of your looking at life, that perception totally changes. That's what I thought. Now he will introspect about his whole life. Okay. Now the time has come for Dasarath to introspect about his life. Okay. He will look back what he has done, why it happened. All this things now he will realize now. Okay. श्लोक संख्या 6। सुमंत्र, जो दुख भोगने के योग्य नहीं है उन्हीं श्री राम को भारी दुख प्राप्त हुआ है। जो राजोचित शैया पर शयन करने योग्य हैं वे राजकुमार श्री राम अनाथ की भांति भूमि पर कैसे सोते होंगे? जिनके यात्रा करते समय पीछे पीछे पैदलों, रथियों और हाथी सवारों की सेना चलती थी, वे ही श्री राम निर्जन वन में पहुंचकर वहां कैसे निवास करेंगे? जहां अजगर और व्याघ्र सिंह आदि हिंसक पशु विचरते हैं तथा काले सर्प जिसका सेवन करते हैं, उसी वन का आश्रय लेने वाले मेरे दोनों कुमार सीता के साथ वहां कैसे रहेंगे? सुमंत्र, परम सुकुमारी तपस्विनी सीता के साथ वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण रथ से उतर कर पैदल कैसे गए होंगे? सारथे, तुम कृतकृत्य हो गए, क्योंकि जैसे दोनों अश्विनी कुमार मंदराचल के वन में जाते हैं उसी प्रकार वन के भीतर प्रवेश करते हुए मेरे दोनों पुत्रों को तुमने अपनी आंखों से देखा है। नेक्स्ट पेज 337। सुमंत्र, वन में पहुंचकर श्री राम ने तुमसे क्या कहा? लक्ष्मण ने भी क्या कहा?
तथा मिथिलेश कुमारी सीता ने क्या संदेश दिया। सूत, तुम श्री राम के बैठने, सोने और खाने पीने से संबंध रखने वाली बातें बताओ। जैसे स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति सत्पुरुषों के बीच में उपस्थित होने पर सत्संग के प्रभाव से पुनः सुखी हो गए थे, उसी प्रकार तुम जैसे साधु पुरुष के मुख से पुत्र का वृत्तांत सुनने से मैं सुख पूर्वक जीवन धारण कर सकूंगा। महाराज के इस प्रकार पूछने पर सारथी सुमंत्र ने आंसुओं से रूंधी हुई गदगद वाणी द्वारा उनसे कहा, महाराज, श्री रामचंद्र जी ने धर्म का ही निरंतर पालन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा है, सूत, तुम मेरी ओर से आत्मज्ञानी तथा वंदनीय मेरे महात्मा पिता के दोनों चरणों में प्रणाम कहना तथा अंतःपुर में सभी माताओं को मेरे आरोग्य का समाचार देते हुए उनसे विशेष रूप से मेरा यथोचित प्रणाम निवेदन करना। इसके बाद मेरी माता कौसल्या से मेरा प्रणाम करके बताना कि मैं कुशल से हूँ और धर्म पालन में सावधान रहता हूँ। फिर उनको मेरा यह संदेश सुनाना कि माँ, तुम सदा धर्म में तत्पर रहकर यथा समय अग्निशाला के सेवन, अग्निहोत्र कार्य में संलग्न रहना, देवी महाराज को देवता के समान मानकर उनके चरणों की सेवा करना, अभिमान और मान को त्याग कर, अभिमान फुटनोट मुख्य पटरानी होने का अहंकार, मान को अपने बड़प्पन के घमंड में आकर दूसरों के तिरस्कार करने की भावना, फुटनोट एंड्स, अभिमान और मान को त्याग कर सभी माताओं के प्रति समान बर्ताव करना, उनके साथ हिल मिल कर रहना। अम्बे, जिसमें राजा का अनुराग है, उस कैकेयी को भी श्रेष्ठ मानकर उसका सत्कार करना। कुमार भरत, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको फिर नेक्स्ट बात बढ़ेंगे। और आज सच के साथ भी आई है ना, टुडे सच के साथ कम। अच्छा, instead of watching the Olympic, she has come to our class because of the Guru Purnima. ちょっと見つかっちゃいました。すいません。So you didn't go to Olympic for watching an Olympic? あまり関係ないです。グループの方が大事。Okay. It started, Sensei? Yeah, today already. That's why I wonder how Sadhguru has come here not watching telling about the Olympic. I was thinking maybe tomorrow, but I was thinking. Yeah, actually, from today it's starting and then till tomorrow. Sensei, tomorrow also still Purnima is there. So tomorrow class, we started class 1 year before this Guru Purnima day in June, and tomorrow also 1 year. Okay. So you can just... Thank you. Okay, Lord. May Vyasa bless all of you to continue the study till the end of your life. Okay? Thank you, Sensei. Okay. Okay. Sensei, for us, I mean, as you rightly said, that today is a day of Lord Vyasa's birthday, but we are receiving the knowledge and the wisdom through the medium of yours, right? So for us, you are our Vyasa. So thanks a lot for your precious time and blessings. And thanks a lot for spending your precious time, Sensei.
We are lucky to have you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Namaste, Sensei. Namaste.